कौन हो जो इस पत्र के साथ भाई करती हो? अरे मेरे भाई कृष्णा, तू अपनी बड़ी बहन मधु को भूल गया? कौन बड़ी बहन मधु? हाँ कृष्णा। लेकिन आपको तो बतलाया गया था कि आप ट्रक के एक्सीडेंट में मर चुकी हैं। क्या लगता है शायद ये मेरे पति की चाल है। क्या बातें करती हो? अरे कुछ नहीं कृष्णा। हाँ ये बात सच है कि मेरे बड़े भैया रवि और मेरा बेटा संजू और हम सभी लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक रास्ते में ट्रक एक्सीडेंट हो जाने के कारण मेरे बड़े भैया रवि और मेरा बेटा संजू वो दोनों मौत के घाट उतर गए भैया। और मुझे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी तो मैं बेहोशी की हालत में अस्पताल में पड़ी हुई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने क्या देखा कि हर रक्षाबंधन के दिन हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। तो भैया मैं खुशी के मारे पागल हो गई और आपके पास सीधा दौड़ी चली आई। ठीक है गर्ज बात है तो आज के दिन तो अपने भाई कृष्णा के हाथ में राखी बांध सकती है। क्यों नहीं मेरे भाई कृष्णा? आओ कृष्णा, मैं तुम्हारे कलाई में राखी बांधूं। कृष्णा कृष्णा, आज कितना शुभ मुहूर्त है क्योंकि राखी का पावन पवित्र त्योहार है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तुम्हारे कलाई में राखी बांध दिया है और मुझे अपने घर भी जाना है। जा सकती हो। ठीक है भैया। अरे कृष्णा, मैं तो हर बात जल्दी में तो भूल ही जाती हूँ। अरे कृष्णा, तूने ये नहीं मुझे बतलाया कि तेरी ड्यूटी पहले कहाँ लगी हुई थी। तो इस वक्त चंदनपुर पुलिस चौकी पर तैनात है भैया। देख मेरी बहन, इससे पहले मैं सहारनपुर में तैनात था, लेकिन यहाँ डाकू धमाका कुछ ज्यादा ही आतंक मच गया था, इसलिए डाकू धर्मा को पकड़ने के लिए इस चंदनपुर चौकी का मुझे चार्ज मिला है। तुझे डाकू धर्मा को गिरफ्तार करने के लिए चंदनपुर पुलिस चौकी से चार्ज मिला है? हाँ। पर देख मेरे भाई कृष्णा, तू डाकू धर्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि डाकू धर्मा गरीबों की जान है, गरीबों का मसीहा है और गरीबों का अन्नदाता है। देख मेरी बहन, मैं आपकी बात मानता हूँ कि डाकू धर्मा गरीबों की जान है, गरीबों का मसीहा है, मजलूमों का अन्नदाता है। हाँ कृष्णा। लेकिन मेरी बहन, मुजरिम तो मुजरिम होता है और फिर कानून की ओर से मुजरिम को सजा मिलनी ही चाहिए। देख कृष्णा, मैं तेरी बात समझती हूँ कि डाकू धर्मा कानून का मुजरिम है, फिर भी तू उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता है मेरे भाई। देख मेरी बहन, तू डाकू धर्मा की बात करती है। हाँ कृष्णा। तू डाकू धर्मा की बात करती है। जिस दिन डाकू धर्मा की मुलाकात इस तरीके से हो गई, उस दिन उसके बाल पकड़ के घसीटते हुए सीधा पुलिस चौकी लेके कृष्णा, तू डाकू धर्मा को गिरफ्तार करेगा? मैंने कह दिया है
तू डाकू धर्मा को गिरफ्तार करने के लिए अपने दिल से ख्वाब निकाल ले कृष्णा। ओ तो डाकू धर्मा तो कानून का मुजरिम था ही, लेकिन साथ साथ उसने तुम्हें बना दिया। देख मेरी बहन, अभी भी वक्त है कि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, ताकि किसरा इस तरह के कार्य और कानून का फर्ज दोनों अदा कर सके। कृष्णा, डाकू धर्मा ने मुझे इंसाफ के लिए चुना है और ये मधु अपने आप को कानून के हवाले कभी नहीं कर सकती है। अगर तू अपने आप को कानून के हवाले करेगी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूँ। कृष्णा, मधु आई थी अपनी मर्जी से और जाएगी भी अपनी मर्जी से। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। मैंने कहा कि अगर तुम्हें तेरा फ्यूचर दिखाई तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई। मैं तुझे गोली मार सकता हूँ। कृष्णा, तू अपनी बड़ी बहन मधु को गोली मारेगा? हाँ। हे कृष्णा, मैंने कह दिया है तू डाकू धर्मा को गिरफ्तार करने के लिए अपने दिल से ख्वाब निकाल दे। तू डाकू धर्मा को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। और ये बात मत समझना कि मैं तेरी बड़ी बहन मधु हूँ तो तेरे ऊपर गोली नहीं चलाऊंगी। एक डाकू हूँ, डाकू बनी हूँ तो गोली चलाना भी मुझे आता है। हर कृष्णा, ये मधु अपने आप को कानून के हवाले कभी नहीं कर सकती है। जब तक मधु अपने मिशन में कामयाब नहीं होगी, हो जाएगी, तब तक अपने आप को कानून के हवाले कभी नहीं करेगी। चल पीछे घूम। डाकू धर्मा, तू तो साला कानून का मुजरिम था ही, लेकिन साथ साथ इस मेरी बहन मधु को बना दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे चंबल हूँ धर्मा। ओ माय गॉड, ये मधु चंबल की सिरनी बन गई। हाँ, सबसे पहले मुझे गोली मारेगी, मेरे साथ साथ छोटे सरकार को भी नहीं छोड़ेगी। इससे पहले कि हमें मौत की नींद सुला दे, ये खबर मुझे छोटे सरकार तक पहुंचाना होगा। इंस्पेक्टर बाबू बहुत परेशान नजर आ रहे हो। छोटे सरकार, बात क्या है? सब गड़बड़ हो गया। अरे हुआ क्या है? गजब हो गया। आज सरकार भारी, अब करो मरने की कहो क्या गजब हो गया सर पे भारी। कहो क्या गजब हो गया सर पे भारी। जैसे मैं मरने की करूं अब तैयारी। मधु चंबल की क्या? शेरनी बन गई है। मौत ही मौत मुझको नजरिया रही। अरे छोटे सरकार, मधु चंबल की शेरनी बन गई है। उसने कसम खाया है कि जब तक हमें और तुम्हें दुनिया से नहीं उठा देगी, अपने हाथों से बंदूक नहीं फेंकने वाली है। वो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर करके दूसरे जिला चला जाऊँ क्या? ठहरो यार, जब देखो तब ट्रांसफर की बात किया करते हो। सबसे पहले ये बताओ कि आखिर ये मधु है कौन? मधु को भूल गए? अरे भीमा सराबी की पत्नी है मधु, जिसकी जवानी से तुमने खेला था।
10,000 रुपए तुमने मुझे देकर मौत के चक्कर में मिला के फंसा दिया है। लेकिन तुमने तो उसे पागल होने के लिए लॉकअप में डाला था। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है कि मैंने उसे लॉकअप में डाला था पागल होने के लिए, लेकिन सारे फसाद की जड़ वो साला डाकू धर्मा है। सारे फसाद की जड़ वो साला डाकू धर्मा है। जी हाँ, मधु को चंबल की शेरनी उसी ने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तुम ये बता सकते हो कि डाकू धर्मा कहाँ मिलेगा? छोटे सरकार, आज पूर्णिमा का दिन है ना, हमारे मुखबर ने हमें खबर दी है कि डाकू धर्मा आज माँ काली के मंदिर पूजा अर्चना करने के लिए जा रहा है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि उसके साथ में नहीं आज के दिन कोई साथी जाता है और नहीं उसके पास कोई हथियार होता है। वो साला तन्हा जाएगा। तुम्हारी बात सुनकर आज छोटे सरकार का दिल बहुत ही खुश हुआ। सुनकर तुम्हारी बात को अरे दिल को खुशी महान पर सकता मुझसे नहीं वो धर्मा। चल करके धर्मा को अपना शिकार बनाऊं। अरे जिंदा ना छोड़ूंगा उसको मुल्क के अंदर। अभी मंदिर को जाऊं, अगर वो डाकू धर्मा सिंह माँ काली के मंदिर को जा रहा है तो आज हम माँ काली के मंदिर को धर्मा सिंह के खून से रंग देंगे। तुम हमारे साथ इसी वक्त मंदिर पर चलने की तैयारी करो। मधु, आज पूर्णिमा का दिन है तो जाती खाली पड़ी दुर्गे के माँ के मंदिर को जाती हैं क्यों नहीं भैया? और माँ के रात ना करके फौरन लौटाएंगे। ठीक है भैया, आप मंदिर शीघ्र ही जाइए। मैंने पूजा की सारी सामग्री तैयार कर दी है भैया। बहुत अच्छा किया। इस वक्त मैं मंदिर को प्रस्थान करता हूँ। ठीक है भैया। भैरव सिंह, कहिए। जब से मेरे भाई धर्मा ने मंदिर जाने की बात की है ना, तब से ना जाने मेरी भाई आंख भड़क उठी है। आज मैं अपने भाई धर्मा के पीछे चलना चाहती हूँ। आप जय माँ भवानी। छोटे सरकार, हाँ, ये रहा माँ काली का मंदिर। ऐसे मंदिर में डाकू धर्मा पूजा करने के लिए आएगा। तो यही वो मंदिर है जहाँ वो साला डाकू धर्मा सिंह आएगा। आएगा तो जरूर, लेकिन जिंदा हमारे हाथों से बचकर वापस नहीं जाएगा। छुप जाओ इसी मंदिर की गुफा में, और जैसे ही वो साला मंदिर में प्रवेश करेगा हम उसे काला नाग बनकर डसेंगे। दुर्गे माँ, आज धर्मा तेरा धर्मा तो ये मैं दुर्गे मेरी गौर सुनिए।
तो करियर बेटी पर दुर्गे माँ आ धर्म तेरे द्वारे माँ हो दुर्गे माँ सबका मेरे आज गिन गिन के बदलो चुकाऊंगा मैं, बचा सकता नहीं कोई। अरे गद्दार ये दुर्गे माँ का मंदिर है, याद खून खराबा के ना माफ होगा गद्दारो। धर्मासंग माँ काली खून की प्यासी है, आज तुम्हारे ही खून से हम इनकी प्यास बुझाएंगे। बोल ही बोलना बोल गए अहंकार तेरा बोल रहा है, लेकिन एक तेरी मौत का कारण बन जाएगा छोटे सरकार। धर्मा तूने एक औरत जात मधु को चंबल की शेरनी बनाया है ना, हम लोगों के लिए मौत का पैगाम भेजा है। अरे औरत को मैं एक पैर की जूती समझता हूँ, जब दिल में आए पहन लो और जब दिल में उतार कर उसी गंदी नाली में फेंक दो। छोटे सरकार तुमने करो जात का अपमान क्या है, और जाति दुर्गे माँ है, मैंने मधु को वो ज्वालामुखी बना दिया है। अब तुम्हारी मौत तो दुनिया कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और महाभारत के भीष्म पितामह वाह खड़ा है साला मौत के मुंह में और ऊंची आवाज में बात करता छोटे सरकार के सामने। छोटे सरकार के सामने जो भी ऊंची आवाज में बात करता है, मैं उसकी जिंदगी को मौत के साए में तब्दील कर देता हूं। धर्मा आज ये धर्म जीवन की बाजी हार गया, मुझे छोटी सरकार रंजीत ने गोली मार दी। मेरी खून की सौगंध है, मेरे खून की पुकार है। जब तक इन गादों को चुन चुन के निवारेगी, एक धर्म की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। एक धर्म हरामजादे, आज तूने मेरे भाई धर्मा को अपनी गोली का निशाना बना दिया है। मुझे मेरे भाई धर्मा की लाश की सौगंध है। मैं जब तक तुम कुत्तों को चुन चुन के नहीं मारूंगी, तब तक मेरे भाई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चल इंस्पेक्टर रंजीत सिंह, छोटे सरकार, आज मैं तेरी मौत बन के आ रही हूँ। हरामजादे, आज की रात तेरी आखिरी रात हो गया। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि डाकू धर्म हमारे रास्ते का बहुत बड़ा कांटा था। हमने आज इस रास्ते से हटा दिया। सुबह के पेपर में गजट कराऊंगा कि डाकू धर्मा पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया है, ताकि उसके स्तर पे जो 50,000 का इनाम है ना, वो मुझे मिले। उसके साथ साथ मेरा प्रमोशन हो जाए। प्रमोशन होने का मतलब कि मेरी वर्दी में एक स्तर बढ़ जाएगा, तो मेरा पावर बढ़ जाएगा। और आज हमारा जन्मदिन है, इसलिए हमें दोगुना खुशी है। शाम को शानदार पार्टी मनाएंगे, और पार्टी मनाने के लिए लौंडिया लंदन से मंगाएंगे।
अब पहचान बेशरम खोल कर मुरझाई कली एक गुलशन में नाम मधुमेहा तो मुझे जानता बन चुकी आज जाने आओ इंस्पेक्टर रंजीत सिंह तू मुझे शायद पहचान ही गया होगा। मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तूने मुझे नहीं पहचाना है तो अब पहचान ले। आंखें खोल के देख, मैं वही मधु हूं जो तू मेरे घर आकर मुझे झूठी खबर सुनाया था। कुछ याद आया? मधु मुझे माफ कर दे। क्या मैं तुझे माफ कर दूं? मैं तुझे माफ कर दूं? तूने मेरे घर आकर मुझे झूठी खबर सुनाने वाले हरामखोर हरामजादे, तूने 10,000 रुपए के लिए मेरी इज्जत का सौदा कर डाला। साले चोर की माँ का चोर, पैसा नहीं तो हरामजादे, क्या तू मुझे मेरी इज्जत वापस ला के दे सकता है? तेरी गलती नहीं है। घूस लेने के लिए तूने क्या कहा था? कहा था कि मार मार कर पागल तुम बना दो और इसे कोर्ट में पागल करार मैं दे दूंगा। मुझे माफ कर। मैं तुझे दादा गोसाई गंज वाले दादा लगे यही थे। इनकी ऐसी तैसी और ये जान चुका कर रहा है। ये फिलन वाले वाले चोर हैं। जरा इंस्पेक्टर रंजीत सिंह ने घूस ले ले करके खा खा के देखो मोटा हो गया है। जरा स्वागत करो इसका। 50 रुपया दी कह रही के साले वर्दी पे यो वर्दी निकाली। कहाँ अरे दुकान पे आ दुकान। तुम साले इतनी देर में आए हो, उसने मार मार के मेरा 2 किलो वजन घटा दिया। पहले यू बनियान गर्मी वाली पहले है। पैसा हमका नहीं भूख है, हमका जौन करान तौन करबे। अब करनी करो तो भागो दंड, क्या क्या क्या? करनी करो तो भागो दंड और रामचंद्र के जाने। हमारी बात का सुनो ध्यान से, हमारी बात का सुनो ध्यान से। बातें करी सखौड़े से और जौने थाने में रही है तुम्हारी तिनके साहेब, वो थाना न चली हमरे। अब वहीं तक तुम बहुत कुछ के हो। तो बैंड उतारो। सुबह सुबह के तुम्हें भोलेनाथ के दर्शन करना है क्या? भोलेनाथ कहाँ? भोलेनाथ भोलेनाथ कहाँ? उनका दिखाओ। अब हम भोलेनाथ का देख के तब जाओ। अब वहीं तक का बहुत कुछ के हो। क्या भैया? अब वहीं तक का बहुत कुछ के हो। अब कह दियो बंद। अगर तुम्हार भला ना हुए भवा हुए तो ले लियो बुढ़ाऊ के। हाँ, हमारी बात का इधर आओ। अब कुछ शर्म खाओ, कुछ लिहाज खाओ, कुछ शर्म खाओ, कुछ लिहाज खाओ और ना कुछ कहो तो ले दुआरी।
तुमका सिर्री बना दिया वो। चलो नाप दियो, दूसर वर्दी बनवा दे। तुम साले इतनी बेदर्दी से मारते हो। हाँ। अरे मैं तुम्हारा साहब हूँ। सॉरी साहेब की बहन। अरे साहेब यहाँ थी साले। साले मैंने तुम्हें कितने बार खिलाया और पिलाया है, फिर भी आज टाइम गिर गया, तुम साले मुझे मारते हो। खिलाए हो पिलाए हो, बिल्कुल खवावे वाली बात समझ में नहीं, कहा पिलाए हो साले तुम हमारे। भूल गए। हाँ जब कभी हम कच्ची शराब पकड़ के लाते थे तो सबसे पहले हम तुम्हें पिलाते थे। हाँ तो पियावत रहो, लेकिन पिलाए का है यह बात बताओ। अरे एक ही बात है यार। पिलावे नहीं, पिलावे और पिए वाली बात अलगे अलगे। ए सरवन, देखो हमें तो मधु से बचा लो। बच गए हो? हम अभी मरना नहीं चाहते। हम मरबो न करब तुमका। हमारे पास बहुत पैसा है। हाँ है तो। लखनऊ में मेरे पास 2 प्लाट है, वो भी बड़े बड़े। लखनऊ में 2 प्लाट इनके बगल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सामने वाला प्लाट हमारा काफी बड़ा है, चलो ठीक है। वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है कोई बात नहीं। और जो पीछे का प्लाट है ना, हाँ वो थोड़ा छोटा है और थोड़ा गंदा भी है, फिर भी मैं उसमें काम चला लूंगा। मतलब समझे तुम्हारी बात हम। सामने प्लाट तुम्हारा बहुत बड़ा है, काफी बड़ा, तुम्हारा भला हो जाएगा। हमका दे दिया हमारा भला हो जाए। बिल्कुल। और पीछे तुम छोटा है, उमा काम चल रही हो। वो भी धीरे धीरे। समझ गए तुम्हारी भाषा, तुम कहा तो साले। मारना नहीं, मारना नहीं, मैं तुम्हारा साहब हूँ। सच तो? मैं तुम्हारा मारना नहीं। आप आराम मिली, अच्छा लगी तो मरवायो, नहीं ना मरवायो। हाँ अच्छा लगी तो मरवायो, नहीं ना मरवाओ, गिल देखो। इंस्पेक्टर रणजीत सिंह, भाग सकता तो भाग जा, आज मैं तेरा ट्रांसफर यमलोक को कर दूंगा। भैरव सिंह, इस वक्त वो छोटे सरकार कहाँ मिलेगा? इस वक्त वो छोटे सरकार कहाँ मिलेगा? अपने हवेली पर बैठा आराम करता होगा। क्या वो अपने हवेली पे बैठ के आराम कर रहा है? आज हम उस कमीने के पास चलेंगे। जाएगा।